हाँ जी बच्चा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, सपोज करो कोई 2 पॉइंट चार्ज है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझो इसको। ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज Q2 है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों चार्जेस को पास पास लेके आ रहा हूँ। तो पास अपने आप आएंगे या लेके आना पड़ेगा मुझे? लेके आना पड़ेगा। तो बता सकते हो, अगर मैंने पहले यहाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी सारी थी और मैं बिल्कुल क्लोज ले आया इन दोनों को, पॉजिटिव चार्ज, अब इस सिचुएशन में लाने में इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? देखो जी, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया? एबिलिटी टू डू वर्क। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। क्या बोला मैंने? पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। व्हेन दे आर एट ए लार्ज डिस्टेंस अपार्ट, force of repulsion is less. When they are close to each other, it means that the force of repulsion will automatically increase. It means that ability to repel each other will increase. It means that in this situation the potential energy will be more. In this situation the potential energy will be less. यहाँ अगर मैंने U1 कहा, यहाँ मैंने U2 कहा, तो क्लियर है कि U2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? उनसे ज़्यादा है। यानी जितना मैं क्लोज लेके आऊँगा उतनी उनकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? आपकी इंक्रीज करेगी। अब सपोज करो मैंने कहा कि Q2 चार्ज है ही नहीं और Q1 भी नहीं है, आसपास कहीं कोई चार्ज नहीं है। ये पोजीशन है Q1 चार्ज की, अभी रखा नहीं मैंने उस चार्ज को। ये पोजीशन है A, किस चार्ज की है? Q1 की। Q1 चार्ज को कहाँ से लेके आना? मुझे कहीं दूर से लेके आना, इन्फिनिटी से लेके आना, और कहाँ भी जाकर रख देना? मैंने इसको यहाँ पर रखा। अब ये बताओ, जब यहाँ कहीं आसपास कहीं कोई भी चार्ज नहीं है तो इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में वर्क डन कितना होगा? मैंने कहा कहीं कोई चार्ज नहीं है, कोई रिपल्सन नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, और मैं Q1 चार्ज को लेके आ रहा हूँ। कहाँ से लेके जाना मैंने Q1 चार्ज को? इन्फिनिटी से। कहाँ तक लेके आना? मुझे A पॉइंट तक लेके आना। जब Q1 को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, जो खाली जगह मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ये डॉटेड लाइन मैंने जो बताई है, इसके अंदर मुझे Q1 को लेके आना है। इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा? पहले वो इन्फिनिटी था, मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो इसका वर्क डन कितना होगा? बताओ मुझे, वर्क डन कितना होगा? बोलो बोलो। देखो मेरे पास फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला वही है। वर्क डन इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ, कहाँ तक लेके आ रहा हूँ? A पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ। उसका फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज कौन सा लेके आ रहा हूँ? 1 को लेके आ रहा हूँ। इसका मतलब हो गया पोटेंशियल एट A माइनस ऑफ पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में पोटेंशियल 0 होगा और A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? अभी तो कोई चार्ज है ही नहीं ना यहाँ पे, आसपास तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो VA भी आपका 0 होगा। यानी ये पोटेंशियल आपका कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी वर्क डन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी किस चार्ज को लेके आया मैं? Q1 चार्ज को लेके आया। कहाँ से लेके आया? इन्फिनिटी से। कहाँ तक लेके आया मैं? A पॉइंट तक लेके आया। जब मैं A पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ तो इसका वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। समझ आती है इसकी बात? ठीक है, अब सुन लो, जो मैं Q2 चार्ज को लेके आऊँगा, Q2 चार्ज आपका इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है और इसको मुझे ऐसे ऐसे कैसे करके जाना, जैसे मर्जी है, उसको मुझे कहाँ तक लेके आना? B पॉइंट तक लेके आना। यानी B पॉइंट जो पोजीशन है वो किसकी पोजीशन है? Q2 चार्ज की पोजीशन है। अब बताओगे मुझे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R12, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R12। ठीक है, अब मैं जब Q2 को इन्फिनिटी से लेके यहाँ इस वाली पोजीशन पे लेके आऊंगा तो उसका वर्क डन कितना होना चाहिए? इसका भी कितना? अब वो देखना पड़ेगा ना, V होगा कि नहीं होगा, तो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये इलेक्ट्रिक, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे चार्ज आपका पहले ही मैं लेके आया हूँ। अब Q2 को मुझे यहाँ पे लेके आना, कहाँ से लेके आना? इन्फिनिटी से लेके आना। तो इस पॉइंट पे जब लेके आऊँगा इसको, तो इसका वर्क डन क्या हो गया? यानी W2 इज वर्क डन। अब देखो ना, पहले बेसिक फॉर्मूला लिखो ना इसमें। किसको लेके आ रहा हूँ मैं? Q2 को लेके आ रहा हूँ। कहाँ से लेके आ रहा हूँ? इन्फिनिटी से। और किस पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ? V पॉइंट। V पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, V पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। किसका पोटेंशियल होगा? A चार्ज का पोटेंशियल होगा।
कहाँ से लेके आया मैं, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना होगा, 0। यानी कहना मतलब ये है कि इन्फिनिटी में पोटेंशियल 0 होगी, यानी W2 की वैल्यू कितनी आएगी, आएगी। अब देखो मैं पहले W1 को लेके आया, उसका वर्क डन 0 आ गया, फिर W2 को ले आया, इसका कुछ वर्क डन होगा, वो वैल्यू मैं निकाल दूंगा, और मैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालूंगा, उसकी वैल्यू कितनी है, W1 प्लस W2। It means that whatever the amount of work done on assembling these two charges from infinite separation to their respective position is said to be electric potential energy of the system। समझ आया हमें क्या करना है, क्या करना है, हमें वर्क डन निकालना है। किसका वर्क डन निकालना है, मैंने कह दिया देयर आर टू चार्जेस। कौन कौन से चार्जेस है जी, दिस वन इज द चार्ज Q1, दिस वन इज द चार्ज Q2, both of them are the positive, negative भी हो सकता है। this one is to be kept at point A, this one is kept to be at point B, ठीक है। the separation between these two charges is said to be R12 in assembling these two charges from infinity to their respective position। Q1 चार्ज को भी लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, इन्फिनिटी से लेके आएंगे, कहाँ तक लेके आएंगे यार, एक पॉइंट तक लेके आएंगे। Whatever the amount of work done on bringing these two charges from infinity to their respective position, that will be the electric potential energy of the system of two charges, right? लिखो इसके लिए लिखना पड़ेगा हमें। To find electric potential energy, लिख लीजिए आप फटाफट। To find electric potential energy, find electric potential energy due to system of two charges, due to system of two charges due to system of two charges is amount of work done, is amount of work done in assembling these two charges, in assembling these two charges from infinite separation, from infinite separation to their respective position, in assembling these two charges from infinite separation to their respective position, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या कंसिडर करना है, कंसिडर Q1 and Q2 are initially at infinity, दोनों इन्फिनिटी पे हैं, ठीक है। हम पहले किसको लिखे जाएंगे, फर्स्ट Q1 is taken to A from infinity, ठीक है। Around A there is no potential, हमने कह दिया वर्क डन, W1 is work done on bringing Q1 from infinity to A। अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी, चार्ज होगा Q1, यहाँ लिखेंगे आप पोटेंशियल एट ए। भाई पहले तो कोई भी चार्ज नहीं है यहाँ पे, वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी, Q1 आएगा, पोटेंशियल एट ए, किसी का भी पोटेंशियल नहीं आएगा, तो ये वर्क डन कितना आएगा आपका, 0 आएगा। अब Q2 नहीं है, अभी Q2 को लेके आना हमने। Now Q2 is taken, कहाँ से लेके आ रहे हैं, from infinity to B, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, W2 is work done on bringing Q2 from infinity to B point। तो
W2 वर्क डन होगा तो उसकी वैल्यू कितनी लिखूंगा मैं, Q2 लिखूंगा, और यहाँ पे लिख लूंगा क्या, इनटू पोटेंशियल एट बी। वो किसका पोटेंशियल आएगा बी पॉइंट पे, Q2 Q1 चार्ज, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1 चार्ज। और तो कोई था नहीं यहाँ पे, ये चार्ज है, अब इसको लेके आ गए यहाँ पे, तो जो W2 की वैल्यू आएगी वो आएगा Q2 इंटू पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1, और वो वैल्यू कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस R12। किसकी वैल्यू निकाली हमने, W2। मैंने क्या निकालना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। उसका मतलब क्या हो गया, टोटल वर्क डन ऑन असेंबलिंग दीज टू चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन। इसका टोटल वर्क डन हो गया W1 प्लस W2। W1 की वैल्यू 0, पोटेंशियल एनर्जी को मैं U से रिप्रेजेंट करूंगा, U की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 चार्ज Q2 अपॉन R12, यानी U की वैल्यू जो मेरे पास आ गया 1/4 पाई आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, Q1 आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस।